छठ आस्था और भक्ति का महापर्व। पर क्या कभी सोचा है कि ये जो परंपरा है इसकी जड़ें आखिर कितनी गहरी हैं? चलिए आज छठ व्रत की एक पौराणिक यात्रा पर निकलते हैं और जानते हैं इसकी कुछ अनसुनी कहानियां। तो सवाल यही है कि आखिर इस व्रत की शुरुआत हुई कैसे? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें समय में बहुत पीछे जाना होगा। उन प्राचीन ग्रंथों और कथाओं को खंगालना होगा जहां इस महापर्व के सारे राज छिपे हुए हैं। हमारी ये यात्रा शुरू होती है महाभारत के महाकाव्य युग से। यहाँ हमें इस महापर्व से जुड़े दो बहुत ही शक्तिशाली पात्र मिलते हैं जिन्होंने इसकी नींव को और भी मजबूत किया। और इसमें सबसे पहला नाम आता है सूर्यपुत्र कर्ण का। जी हाँ, कई मान्यताओं के अनुसार वो इस पूजा को करने वाले पहले व्रतियों में से एक थे। सोचिए, सूर्यदेव के पुत्र होने के नाते उनकी भक्ति तो जाहिर है कि अलग ही स्तर की होगी। कहा जाता है कि वो हर दिन घंटों पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते थे और माना ये भी जाता है कि बस इसी अनुष्ठान से छठ परंपरा की शुरुआत हुई। शायद इसीलिए कर्ण को छठ का पहला व्रती भी कहा जाता है। लेकिन महाभारत काल में ये कहानी सिर्फ कर्ण तक ही सीमित नहीं है। जब पांडव अपने जीवन की सबसे बड़ी मुश्किल से गुजर रहे थे, तब साम्राज्ञी द्रौपदी ने भी इसी शक्तिशाली व्रत का सहारा लिया था। जब पांडवों ने अपना सब कुछ खो दिया था, तब द्रौपदी ने एक बहुत बड़ा संकल्प लिया। उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ छठ मैया का व्रत रखा, न सिर्फ अपना खोया हुआ राजपाट वापस पाने के लिए, बल्कि अपने पूरे परिवार की अच्छी सेहत और लंबी उम्र के लिए भी। तो ये कथा इस पर्व को परिवार के कल्याण की भावना से भी जोड़ती है। अच्छा, तो महाभारत काल से अब थोड़ा और पीछे चलते हैं, रामायण युग में प्रवेश करते हैं और देखते हैं कि ये परंपरा वहाँ कैसे और किसके द्वारा आगे बढ़ी। यहाँ ये कथा सीधी जुड़ती है माता सीता से। जब भगवान राम लंका पर विजय पाकर अयोध्या लौटे, तब माता सीता ने ये व्रत किया था, सूर्यदेव का धन्यवाद करने के लिए। मान्यताओं के मुताबिक अयोध्या लौटने पर उन्होंने मुग्दल ऋषि के आश्रम में ये व्रत पूरा किया था। उन्होंने पूरे 6 दिनों तक सूर्य की उपासना की और इसका समापन हुआ कार्तिक शुक्ल षष्ठी को। और यही तो वो खास तिथि है जब आज भी छठ का महापर्व मनाया जाता है। ये दिखाता है कि ये परंपरा कितनी पुरानी और निरंतर है। पर रुकिए, इस पर्व की जड़ें तो इससे भी ज्यादा गहरी हैं। चलिए समय में और पीछे चलते हैं, सीधा सतयुग में, और इस पर्व की शायद सबसे पहली और सबसे जरूरी कहानियों में से एक को जानते हैं। ये कहानी है राजा प्रियव्रत की, जिनके कोई संतान नहीं थी, और उनकी कथा इस व्रत को सीधे सीधे देवी षष्ठी से जोड़ती है, जिन्हें आज हम सब छठी मैया के नाम से जानते हैं। पौराणिक कथा कहती है कि राजा प्रियव्रत संतान न होने की वजह से बहुत दुखी थे। तब खुद देवी षष्ठी ने उन्हें दर्शन दिए और उन्हीं के आशीर्वाद से राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई। इसीलिए पुराणों की ये कहानी छठ पूजा का, खासकर छठी मैया की उपासना का सबसे पुराना स्रोत मानी जाती है। तो सतयुग से लेकर रामायण और फिर महाभारत तक हमें एक साफ और अटूट परंपरा की लड़ी दिखाई देती है। और ये देखिए, ये स्लाइड इस पूरी यात्रा को कितने अच्छे से समझाती है। सतयुग में राजा प्रियव्रत देवी षष्ठी की कृपा मांग रहे हैं, रामायण में माता सीता जीत के बाद धन्यवाद दे रहे हैं, और महाभारत में कर्ण अपनी भक्ति से और द्रौपदी अपने परिवार के लिए इस परंपरा को मजबूत कर रहे हैं। युग बदलते गए, वजहें बदलती गईं, लेकिन वो जो आस्था थी वो वैसे ही अटूट रही। ये सब यही दिखाता है कि छठ सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि एक जीती जागती विरासत है। इसकी जड़ें वैदिक काल तक जाती हैं और ये हमारे महान महाकाव्यों और पुराणों से होते हुए पीढ़ी दर पीढ़ी हम तक पहुंची हैं और आज भी उतनी ही शक्तिशाली और जीवंत है। और ये सब हमें एक आखिरी और बड़े ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा करता है। इस लंबे इतिहास को देखें, कर्ण से लेकर सीता तक और आज के श्रद्धालुओं तक। ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर कोई परंपरा, कोई विश्वास हजारों सालों तक जिंदा कैसे रह जाता है। वो कौन सी शक्ति है जो इसे इतना स्थायी बनाती है? सोचने वाली बात है ना।